हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा था? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने निकाल लिया था। आज फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है? तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो यहाँ ऑर्डर क्या है? वन है ना, तो इसलिए यहाँ वन होगा। तो ये हटा देते हैं, ठीक है? आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, डी आर बाई आर, इस आर को नीचे ले आओ और ये डी टी ऊपर ले जाओ, ठीक? तो इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आप कहीं भी ले जाओ, तो बुक में इस साइड ले गया हो तो ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचेगा? के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, ये, ठीक है? तो इसका क्या होगा? लॉग आर, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है? इसका क्या होगा? लॉग आर होगा। क्या होता है इंटीग्रेशन में? डी एक्स या डी टी बाई टी, तो इज इक्वल टू लॉग टी होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो नेचुरल लॉग लगेगा और ये, ठीक है? इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के टी, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, ये टी है, हाँ, टी। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें ये आई निकालना होगा। कैसे निकलेगा? देखो, ये तो कांस्टेंट है, पूरी रिएक्शन में सेम रहेगा। तो जब टी जीरो होगा, इनिशियल टाइम होगा, जीरो होगा, तो उस टाइम भी ये सेम होगा, ओके? और ये क्या होगा? आर नॉट होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का आर नॉट। तो फिर एल एन, ये आर नॉट हुआ, इज इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक? तो ये आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग आर नॉट हो गया। तो अब ये वैल्यू रख दो ऊपर, इसको रख देते हैं। यहाँ पे क्या था? माइनस के टी प्लस एल एन, ये आर नॉट। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, ठीक है? मतलब याद क्या रखना है, निकाल तो आप आसानी से दोगे, बस इसको ध्यान में रखना है, पहली एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पहले ही बताया है, स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन है। तो y क्या है यहाँ पे? लॉग आर, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है ना? ओके, तो लॉग आर क्या है? y है। तो y एक्सिस पे कौन होगा? लॉग आर होगा। एम एक्स, एम क्या होता है? स्लोप, जो कि यहाँ पे माइनस के है। और एक्स, एक्स एक्सिस पे कौन होगा? टाइम होगा। और सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, ठीक है? तो वो कौन होगा? लॉग आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है? और ये आर क्या है? टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ये आर, ठीक है? तो ये एक लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो देखो, यही है। एक्स एक्सिस पे कौन होगा? टी होगा। वाई एक्सिस पे लॉग आर, ठीक है? और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कौन है? लॉग आर नॉट है। और जो स्लोप है वो क्या है? माइनस के है, ठीक है? इसने माइनस यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ है। समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है ना टाइम के साथ, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखो, इसको हम रीअरेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है? तो देखो, इसको दूसरी साइड ले आओ, के टी इज इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस, इसको उधर ले जाओगे ना, ठीक है? माइनस एल एन आर, ये ठीक हो गया। अब देखो,
लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो यहाँ अप्लाई करें, बिल्कुल करते हैं। फॉर्मूले जनरल लॉग और नेचुरल लॉग के लिए सेम होंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो ये एल एन है ना, ये नेचुरल लॉग है, तो इसको हम जनरल लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2.303 लॉग। समझ में आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2.30, थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, लॉग 2.303 इज इक्वल टू के टी होगा ना, ठीक। अब ये टाइम को भी हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। समझ में आ गया, लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि मैं मिटा भी रहा हूँ साथ साथ में। तो यही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। आगे देखो, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, टाइम को ऊपर ले जाते हैं और 2.303 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस हमने एक ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, टाइम और लॉग आर नॉट बाई आर के बीच में। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे। तो देखो क्या बनता है, लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू के टी बाई 2.303, ठीक है, ये टी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कैसे, देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनना है, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा वाला, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, y इज इक्वल टू ए एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है ना। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही समझ लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो y क्या है, ये होगा, देखो y ये है, log आर नॉट बाई आर है, ठीक। m क्या है, ये है k बाई 2.303, ठीक है, जो कि स्लोप बनेगा। और हमारे पास टाइम क्या है, एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और जो हमारे पास c है वो क्या होगा, जीरो होगा, y इंटरसेप्ट जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाता है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक, या x इज इक्वल टू ए वाई, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है, ठीक है ना। ओके, ये समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम t1 और t2 टाइम पे देखते हैं, फिर दोनों एक्सप्रेशन मिला के उनको रिलेट करके एक नई एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर टाइम t1 है तो तब क्या होगा, एल एन आर वन, ठीक, माइनस के टी वन प्लस एल एन, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही होगा, ठीक। और t2 टाइम के लिए एल एन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना यार, ये t1, और t2 टाइम के लिए R2 इज इक्वल टू माइनस के T2 प्लस एल एन, ये होगा, ठीक है। के क्योंकि कांस्टेंट है पूरी रिएक्शन के लिए, इसलिए वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको सेकेंड से माइनस कर दो, तो क्या होगा, एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों तो आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक। तो फिर क्या होगा, माइनस के टी वन माइनस, और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस के टी टू, ठीक है। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी अभी बताया था, तो क्या होता है, एल एन आर वन बाई आर टू, ये होगा इज इक्वल टू,
यहाँ क्या होगा, देखो K बाहर ले आओ और T2 माइनस T1। अब यहाँ से हम K निकालेंगे, तो K इज इक्वल टू फिर क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 ln R1/R2, ठीक है। और ये ln है जो वो 2.303 लॉग होता है, तो K इज इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 2.303 लॉग R1/R2। तो एक ही एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या है, हमें 2 टाइम्स पे कॉन्सेंट्रेशन दिए रहेंगे, T1 पे R1 और T2 पे R2, तो हम रेट कांस्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। और इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था ये वाला, देखो क्या था ये, K इज इक्वल टू 1/T 2.303 लॉग R0, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, R0 बाई R क्या है, T टाइम पे। तो ये केवल जब हमारे पास इनिशियल दिया रहे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे, तब है केवल ये, ठीक। और ये किसी भी कंडीशन में, चाहे इनिशियल दिया रहे चाहे किसी और टाइम पे दिया रहे, समझ में आ रहा है। अगर इनिशियल होगा तो फिर यहाँ पे R0 होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T1 टाइम, इनिशियल तो 0 होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजनेशन होता है, ये गैस फॉर्म में है, H2 भी गैस फॉर्म में है, और हाइड्रोजनेशन होके C2H6 बनाता है, ये भी गैस फॉर्म में, ठीक। वैसे ही जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। जैसे RA का है 226, इसका क्या है, मास है, और 88 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये हीलियम और Rn में टूट जाता है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर डिके। देखो ये क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा है उसी के बेस पे जो फॉर्मूला है वो लगेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले आपको बनाना है, ठीक। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन के साथ साथ है ये, ओके। तो पहले आप करो, फिर एनसीईआरटी में आपका जो आंसर है वो देखो। अब देखो, अगर रिएक्शन गैस फेज में हो तब क्या होगा, आपको पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह फिर क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो वही है, देखो कोई चेंज नहीं है, बस ये इनिशियल प्रेशर है और ये टी टाइम पे प्रेशर है PA, ठीक है। अब PA की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2PI माइनस P टोटल। P टोटल क्या है, जो टोटल प्रेशर होगा ना टी टाइम पे वो है, ठीक है। अब हम PA की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अब उसका एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। देखो ABC ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, गैसेस फेज में है, तो टाइम 0 है जब, तो A का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, PI इनिशियल, इसीलिए I लिखा है PI, इतना ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 0 होगा और इसका भी 0 होगा। अब T टाइम पे क्या होगा, ये कुछ डिक्रीज होगा A का जो पार्शियल प्रेशर है, और देखो B और C 1 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी X इंक्रीज होगा, X ATM, और ये भी X ATM इंक्रीज होगा। आगे देखो, जो P टोटल होगा T टाइम पे वो क्या होगा, ये प्लस ये होगा, ये करेंगे हम, ठीक है। ये प्लस ये हो गया, और एक x से कट जाएगा, तो फिर हमारे पास PI प्लस x बचेगा। तो x इजिकल टू क्या बचेगा हमारे पास, PT माइनस PI, ठीक है। तो अब PA इजिकल टू क्या था, ये था पार्शियल प्रेशर, तो PI माइनस x, तो x की वैल्यू ये है ना, तो माइनस कर दो, ठीक। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2PI माइनस PT, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने PA की जगह
2pi माइनस pt लिखा। और ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको जो अभी पढ़ा है उसी के बेस पे है और एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन भी है। तो पहले खुद करो और फिर एनसीईआरटी से देखना। तो ठीक है, थैंक यू।